सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पोर्टुगीज। टुडे वी स्टार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप बाय स्टेप। एक ट्रेडिंग कंपनी दैट बिकम्स द रूलर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कंपनी आई ट्रेड करने और आगे चलकर बनी भारत की रूलिंग पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा था कि ब्रिटिश आए थे 1600, वेट 1600 में ये आए थे। ओके, तो ये बेसिकली 1600 में ये आए थे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी था जिनका मतलब जिनका एम यही था कि ट्रेड विद इंडिया, स्पाइस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, ये सब का ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो कि इंडिया आए थे वो थे थॉमस स्टेफन। ओके, सो थॉमस स्टेफन जेजुइस्ट प्राइस्ट। बेसिकली ये जो जेजुइस्ट प्राइस्ट है ये कम्युनिटी है, सोसाइटी ऑफ जज, ये जीजस का मतलब ये बेसिकली कैथोलिक मिशनरी है जिसका बेसिकली काम होगा क्रिश्चियनिटी को प्रचार करना। ठीक है, तो ये एक टाइप का सोसाइटी है। तो ये उसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ओके, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश। ओके, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हिट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बताइए कंपनी का नाम क्या था। तो ये पूरा इतना बड़ा कंपनी का नाम है। Then 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी was granted रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फॉर 15 ईयर। तो मैंने अभी बताया आपको कि क्वीन एलिजाबेथ के अलाउ से उनको एक चार्टर मिला, रॉयल चार्टर, जो कि बोला गया कि आप जाइए 15 ईयर्स के लिए वहां पे ट्रेड कीजिए। ओके, फिर क्या होता है कि 1608 में विलियम हॉकिंस केम्स टू इंडिया। तो बेसिकली 1609 भी कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं 1608 भी रहेगा। तो विलियम हॉकिंस इंडिया आए और वो जहांगीर के कोर्ट में विजिट किए। ओके, सो बेसिकली ये जहांगीर का कोर्ट आगरा में था। और ये किसके तरफ से आए थे? तो जेम्स फर्स्ट की तरफ से ये बोल सकते हैं, ये एनवॉय का मतलब होता है दूत, दूत बन के वो आए। इनिशिएटेड टॉक्स विद जहांगीर इन टर्की। बेसिकली यहाँ टर्की नहीं होगा, आगरा होगा, क्योंकि वो आगरा में आए थे और वो आगरा में ही उनसे बात किए थे। ओके, सो अगर हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज की बात करें तो जो फैक्ट्रीज था सबसे पहले सूरत में, वो मतलब कि पहले उनको उन्होंने जो जहांगीर से अलाउ लिया था, तो उसमें क्या हुआ कि वो ना जो एक्चुअल जो अलाउ है ना वो लेना भूल गया। उन्होंने सिर्फ बात किया कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, पर वो अलाउ परमिट नहीं लेना भूल गया। तो उसी की वजह से वो चीज रुक गया और 1608 में वो फैक्ट्री फेल हो गया, नहीं बन पाया। फिर फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1601 में लगा, विच इज टेम्पोररी फैक्ट्री। एंड फाइनली जो जो फेल हुआ था ये फाइनली 1613 में परमानेंट फैक्ट्री बना गया। उसके डायरेक्टर कौन थे? थॉमस एल्वर्ट। ओके, फिर 1615 में सर थॉमस रो आए, फिर जहांगीर के कोर्ट में, फिर जेम्स फर्स्ट की तरफ से, और उन्होंने ट्रेड का एक पूरा परमिट ले लिया जहांगीर और शाहजहां से, विच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द, मतलब, और जो काम विलियम हॉकिंस नहीं कर पाए वो काम थॉमस रो ने किया। एंड इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, वो सब किया। सर थॉमस रो केम टू इंडिया 1615 एज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। ओके, 1615 में थर्ड सर जॉमस थॉमस रो ने भारत में पूरा अधिकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना, फुल अधिकार उन्होंने फाइनल ले लिया। किसके? जहांगीर और शाहजहां से। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो क्वेश्चन जोन था यही सब था। अब फिर उसके बाद आए डच। तो ये डच जो आए थे, ये कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, वेट, ओके, कॉर्नवेलिस हाउटमैन, जो कि फर्स्ट डच थे ट्रैवलर टू इंडिया।
1596 में रीच सुमत्रा। फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि डच का फर्स्ट फैक्ट्री क्या था, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एंड सेकेंड फैक्ट्री पुलिकट्टा बिकम्स द डच हेडक्वार्टर एंड विच इज इंट्रोड्यूस, जो कि जिन्होंने जो मतलब इंट्रोड्यूस किया था पगोडा विच इज गोल्डन कॉइन। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेज बेस्ड वर्कर, एंड इसी में मतलब डच लोग ने बैटल ऑफ बेडरा किया था 1759 में। किससे किया था? अब देखो, उससे पहले ब्रिटिश आई थी, तो किससे लड़ेगा? ब्रिटिश से ही लड़ेगा। तो दोनों का बैटल हुआ था और ब्रिटिश जीत गई थी। और अब जाहिर सा बात है, ब्रिटिश जब जीत जाएगी तो डच का तो डिक्लाइन होना होगा ना, क्योंकि डच सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। इनका कोई पावर करने का और पावर करने का इनका कोई वैसा मोटो नहीं था। तो बेसिकली ये बस ट्रेड करने के लिए आए थे। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत लंबा व्यू था कि उनको ट्रेड भी करना है और पावर, मतलब कि कंट्रोल भी करना है पूरा। तो इसीलिए वो उनका पावर बहुत स्ट्रांग था। वो उनकी विक्ट्री हो गई और डच का डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद बहुत छोटा सा है, डैन आए। डैन 1616 में अराइवल ऑफ डैन इन इंडिया। डेनिश फर्स्ट फैक्ट्री, ये याद रखना, तंजौर में किया उन्होंने। सेकंड फैक्ट्री बंगाल में सेरामपुर में। 1845 में ऑल इंडियन फैक्ट्री सोल्ड टू ब्रिटिश। वो बहुत लॉस में चले गए थे और फाइनली उन्होंने ब्रिटिश को, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए उन्होंने सारे फैक्ट्रीज को सोल्ड कर दिया। फिर फाइनली फ्रेंच आए 1664 में, ये डेट याद रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज, और जो मतलब कि नाम कंपनी का देखो, नाम याद रखना, कंपनी फ्रेंचाइजी डी इंडीज ओरिएंटल्स, ये कंपनी का नाम था। 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाया। ठीक है। एंड 1674 में उन्होंने और पोंडिचेरी को हेडक्वार्टर बनाया फॉर सर खान लोधी। ओके। तो ये था फ्रांस। इसमें बस आप याद रखना कि फ्रांस लोग कब आए और इनकी कंपनी का नाम क्या था, फर्स्ट फैक्ट्री कब स्टेब्लिश हुआ, और इनका जो हेडक्वार्टर था वो पोंडिचेरी था। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर थोड़ा सा स्वेडिश देखो, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कंपनी स्टेब्लिश हुआ था 1731 में, बस इसमें यही है। तो बेसिकली ये हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज पूरा कवर कर लिया, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले यूरोपियन कौन आए, वो कैसे सी रूट से आए, फिर कैसे ब्लू वाटर पॉलिसी आया, कैसे पोर्टुगीज ने पूरा मतलब पूरा कंट्रोल अपने ऊपर लिया। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने भी ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल ले लिया। फिर उसके बाद जो भी आए वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन होते गए। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रिटिश का एक्सपेंशन, और फाइनली जो ब्रिटिश था वो फाइनली स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था इंडिया के टेरिटरीज में। तो अब हम वो देखेंगे कि कैसे वो अपने आप को एक्सपैंड किया, जिसने पूरा इंडिया में इतने इतने साल तक उन्होंने पावर किया, तो कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ। ठीक है। तो हम सब क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।